के बाद हम निश्चित रूप से बाद में भी हम लोग बैठेंगे और इस चिंतन से अगर हमारी कोई प्रेरणा जग रही है कि नहीं, मैंने इस चिंतन से इस राजसमंद के लिए एक छोटा सा काम मैं ये करूँ, उसी की हमारी मंशा है। बाकी समस्या का समाधान तो संसद से लेके गांव चौमुखी चौपाल सभी का हो रहा है, पर हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि एक तो राजसमंद को हम एक मॉडल के रूप में बनाएंगे, दूसरा गौ आधारित व्यवस्थाएं हो, आपने जो आयुष्मान ग्राम योजना प्रदान करी, ये पॉजिटिव चीजों पे कर रहे हैं। आपने ग्राम पंचायत के सशक्तिकरण पर, पंच और सरपंचों के अधिकार पर बात की। इसी प्रकार से मैं आपसे आग्रह करूंगा वीरशेखर जी, जो क्योंकि वो आप प्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष हैं प्रकृति मानव केंद्रित विकास के, तो अति सूक्ष्म रूप में आप सभी उपस्थित महानुभावों को ये बताएं कि वर्तमान समस्याएं जो है ही है, लेकिन केवल समाधानों पर इंगित करें ताकि किसी के अंतर वाला जग जाए कि यार मैं इस चीज का ये समाधान करूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज से पहले हुए महानुभाव को संक्षेप में अपनी बात रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ, पर्यावरण की दृष्टि से कोई कांकरोली या कोई गांव या कोई देश, पूरी दुनिया एक हो चुकी है। हम सब एक ही कई, इसलिए हमें मानव के लिए और पर्यावरण के लिए एक दृष्टि से सोचना है। जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, वही समस्याएं महानगरों की भी, वही समस्याएं विदेश में भी है। दुनिया अभी युद्धों के अंदर संघर्षरत है, दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। तो हमारे संगठन का ये कहना है कि जो युद्ध हो रहे हैं, ये कितना धन का बर्बादी हो रही है, मानव को कितनी हानि हो रही है। 200 बच्चे विद्यालय में बम द्वारा उड़ाए गए, उनकी क्या हालात हुए होंगे, कितने हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन कुछ देशों ने अपनी दादागिरी कह सकते हैं अपन जमाने के लिए युद्धों में झोंक रखा है, उसका प्रभाव हमारे देश में भी पड़ा। तो हमें जागरूकता फैलानी है, और हम जागरूक मनुष्य हमें ये करना चाहिए कि हमारी सरकार को भी इसके लिए हम यहाँ से कोई प्रस्ताव बना के भेजें, ज्ञापन दें कि ये युद्ध जो हो रहे हैं, आप अपनी भूमिका निभाइए, आप उसको दूर से मत देखिए। क्या हमारे भारत के इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो हमारे प्रतिनिधि है, और वो अभी इस युद्ध में कोई भूमिका उनकी, केवल वो देख रहे हैं। शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, कूटनीति करनी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा। तो हमारा संगठन जो मानवता के लिए पर्यावरण की करता है, पर्यावरण में शांति होना जरूरी है। पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाना ही नहीं, इंसानों के जीने के लायक ये दुनिया होनी चाहिए, जिसमें जल शुद्ध होना चाहिए, भोजन स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जंगल बचने चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी विद्यालय बंद होते जा रहे हैं, निजी विद्यालय खुलते जा रहे हैं। आपने हमारे में सबके बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, और अपन बात कर रहे हैं कि ऐसी शिक्षा हो जाए, गुरुकुल खुल जाए, लेकिन कोई कुछ हो ही नहीं रहा। सबके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमने संस्कृत पढ़ा है। हमारी दृष्टि कैसी जा रही है? तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि हम इस विश्व को और इस मानवता को कैसे, अब काकरोली से हम चालू करें या राजसमंद से चालू करें, मैंने सुझाव लिखे हैं। संक्षेप में बताऊं, पूरे जिले का एक मास्टर प्लान बना है, इसमें निर्माण कार्य, मकान बनना, बगीचे कहाँ होने चाहिए, सारा निश्चित होना चाहिए। बेतरतीब कॉलोनियां कटती जा रही हैं, खेत खराब होते जा रहे हैं, और माफिया गिरोह सक्रिय है, महंगे महंगे प्लॉट बेच रहे हैं, और सब में 2 नंबर का पैसा लगा हुआ है। 40 लाख का प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री 8 लाख की हो रही है। तो सब सरकार को पता नहीं है, अधिकारी को पता नहीं है, ये भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है, 2 नंबर का पैसा सारा। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? क्या कलेक्टर साहब को पता नहीं है? विधायिका को पता नहीं है? सबको पता हो, ये सब 2 नंबर के पैसे से चलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए बिल बनाते हैं,
यहाँ 1,000 का बिल बनना चाहिए, 10-10 हजार के डॉक्टर के ऊपर प्रेशर होता है, जांचें करवाते हैं विभिन्न तरह की, और फिर जांचों में जो दवाइयाँ नहीं लिखनी वो लिखती, वो इलाज इतना लंबा चलाते और इतने बिल बैठा देते हैं कि आदमी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। आम आदमी बीमे के रूप में समझता ही नहीं है, न तो वो उसने स्वास्थ्य सेवाएं बीमा ले रखा है। इसमें समाधानात्मक आप चिंतन करते रहते हैं, लंबे लंबे चिंतन होते हैं, तो आप कुछ समाधान में प्रकाश डाले कि हमारी सरकार में ये समस्या तो है, लेकिन ये समाधान तो समाधान होगा तो शायद सबकी एक अंतर ये बात है कि राजसमंद में तो अपन क्या करें, वो ज्यादा शिकायत से तो हजारों समाधान शुरू करते हैं, पर समस्या निश्चित रूप से कम कुछ सदस्यों का तो ऐसा है वो पूर्णकालिक इस राजसमंद के एक प्रचारक के रूप में कार्य करेंगे। किसी समाधान के लिए पहले समस्या तो सामने आनी चाहिए। समस्या क्या है? समस्या सबको पता, तो समस्या को दोहराने की बनिस्पत ये समाधान ये करना चाहिए, वो वही